एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 के संस्कृत विषय के तृतीय पाठ स्वावलंबनम का अभ्यास कार्य। पाठ का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि हैं संख्यावाची शब्द, यानी कि जैसे कि इंग्लिश में नंबर नेम होता है, हिंदी में होता है, वैसे ही ये संस्कृत के नंबर नेम यानी कि संख्यावाची शब्द हैं। तो इनके उच्चारण का हम अभ्यास करेंगे। विंशतिः यानी कि 20 या 20, द्वाविंशतिः यानी कि 22 या 22, चतुर्विंशतिः यानी कि 24 या 24, पंचविंशतिः यानी कि 25 या 25, अष्टाविंशतिः यानी कि 28 या 28, नवविंशतिः यानी कि 29 या फिर 29, त्रिंशत यानी कि 30 या फिर 30, द्वात्रिंशत यानी कि 32, त्रयस्त्रिंशत यानी कि 33 या 33, चतुस्त्रिंशत यानी कि 34, अष्टात्रिंशत यानी कि 38, नवत्रिंशत यानी कि 39, चत्वारिंशत यानी कि 40, द्विचत्वारिंशत यानी कि 42, त्रयश्चत्वारिंशत यानी कि 43, चतुश्चत्वारिंशत यानी कि 44, सप्तचत्वारिंशत यानी कि 47, फिर पंचाशत यानी कि 50 या फिर 50। 1 से लेकर के 100 तक की संस्कृत संख्याओं का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी संस्कृत की संख्याओं को समझने में। चलिए देखते हैं अभ्यास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। तो उत्तर हो जाएगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। अगला है कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः न अस्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर होगा कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्यः न अस्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य यानी कि सत्कार किसने किया। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठ का सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सुख कहाँ पर होता है। तो उत्तर हो जाएगा सर्वदा स्वावलंबने सुखम। अगला है श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा आगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। उत्तर हो जाएगा श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं प्रातः 9 वादने आगच्छत्। श्रीकंठ प्रातः 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर गया। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के घर कितने नौकर हैं। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हैं। अगला प्रश्न है चित्राणि गणित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिनकर उनके संख्यावाचक शब्द लिखें। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें गिनना है और इनके संख्यावाचक शब्द लिखने हैं संस्कृत में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बने हुए हैं घड़े, इन्हें हम गिनेंगे तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल यहाँ पर 18 घड़े हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अष्टादश घटानि। फिर यहाँ पर आम है,
तो इन्हें हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यहाँ पर है टोटल 21 यानी कि 21। यहाँ पर हो जाएगा एक विंशति आम्राणी। इसके बाद यहाँ पर बने हुए बॉल, तो इन्हें हम काउंट करेंगे, ये हैं पूरे 15 यानी कि 15 बॉल्स। संस्कृत में हो जाएगा पंचदश कंदुकानी। और बनी हुई है मोमबत्तियाँ, इन्हें हम गिनेंगे तो ये हैं पूरे 36 यानी कि 36 मोमबत्तियाँ। तो इसे हम संस्कृत में लिखेंगे षट्त्रिंशत् सिक्थवर्तिकानि। यहाँ पर बनी हुई है कैंची, इन्हें हम गिनेंगे तो ये पूरी 24 यानी कि 24 कैंचियाँ हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा चतुर्विंशति कर्तरिकाः। यहाँ पर बने हुए पत्ते, इन्हें हम गिनेंगे तो ये हैं पूरे 33 पत्ते। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रयस्त्रिंशत् पत्राणि। अगला प्रश्न है मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। मंजूषा से अंकों के लिए पद चुनिए। तो यहाँ पर हमें कुछ अंक दिए गए हैं, इनके लिए हमें संस्कृत पद यहाँ से चुन करके लिखना है। सबसे पहले है 28 यानी कि 28। तो 28 को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अष्टाविंशतिः। फिर है 30 यानी कि 30, इसे हम संस्कृत में कहते हैं त्रिंशत्। 27 यानी कि 27, इसे हम कहते हैं सप्तविंशतिः। फिर है 31 यानी कि 31, इसे हम कहते हैं एकत्रिंशत्। फिर है 24 यानी कि 24, इसे हम कहते हैं चतुर्विंशतिः। फिर है 50 यानी कि 50, इसे हम कहते हैं पंचाशत्। 40 यानी कि 40, इसे हम कहते हैं चत्वारिंशत्। अगला प्रश्न है चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर मंजूषा से पद जोड़कर वाक्य की रचना करें। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ नीचे कुछ पद यानी कि शब्द लिखे हुए हैं। तो चित्रों को हमें देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ से शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य हमें बनाना है जो कि बताए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक किसान है जो कि क्या कर रहा है, खेत को जोत रहा है। तो इस चित्र के लिए वाक्य क्या बनेगा, एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। यह किसान खेत जोत रहा है। फिर अगले चित्र में क्या है, यहाँ पर दो किसान हैं, ये खेत को खोद रहे हैं। एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः। अगले चित्र में क्या है कि बहुत सारे किसान हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये धान लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। अगला प्रश्न है अधोलिखितान् समयवाचकान् अंकान् पदेषु लिखत। नीचे लिखे समयवाचक अंकों के लिए पद लिखिए। तो नीचे हमें कुछ समयवाचक अंक यानी कि समय बताने वाले अंक दिए गए हैं, इनके लिए हमें पद लिखना है। जैसे कि उदाहरण में यहाँ दिया गया है 10:30। इसे हम शब्द में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10:30 इसी तरीके से अगला है 7 बजे यानी कि 7 o'clock का टाइम यहाँ पर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 7:15। फिर है 2:30 यानी 2:30, तो ये हो जाएगा 2:30। फिर है 11 o'clock यानी कि 11 बजने का समय है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 11:15। फिर है 4:30 यानी कि 4:30, इसे हम संस्कृत में बोलेंगे 4:15। फिर है 1:30 यानी कि 1:30, इसे हम बोलेंगे 1:15। फिर यहाँ पर है 5 बजने का समय 5 o'clock, इसे हम बोलेंगे 5:15। फिर है 3:30 यानी कि 3:30, इसे हम बोलेंगे संस्कृत में 3:30। फिर है 9 o'clock यानी कि 9 बजने का समय, तो इसे संस्कृत में हम कैसे लिखेंगे, 9:15।
फिर है 12:30 यानी कि 12:30। इसे हम संस्कृत में लिखेंगे सार्धद्वादशवादनम। फिर है 8 o'clock यानी कि 8 बजे का समय, इसे संस्कृत में हम लिखेंगे अष्टवादनम। फिर है 7:30 यानी कि 7:30, इसे संस्कृत में हम लिखेंगे सार्धसप्तवादनम। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पद चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अपूर्ण हैं। इनको हम पूरा कैसे करेंगे? यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं उसे चुन करके। तो पहला है ऋतवः भवन्ति यानी कि ऋतुएं होती हैं। तो कितनी ऋतुएं होती हैं? षड यानी कि 6 ऋतुएं होती हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे षड ऋतवः भवन्ति। फिर है मासाः भवन्ति यानी कि महीने होते हैं। कितने होते हैं? यहाँ पर हो जाएगा 12 यानी कि 12 महीने होते हैं। मासाः 12 भवन्ति। अगला है एकस्मिन् मासे अथवा दिवसाः भवन्ति। एक महीने में दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? यहाँ पर हो जाएगा 63 यानी कि 30 अथवा 31 यानी कि 31 या 31। एक महीने में 30 या फिर 31 दिन होते हैं। अगला है फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति। फरवरी महीने में सामान्यतः दिन होते हैं। कितने होते हैं? यहाँ पर हो जाएगा 28 यानी कि 28। फरवरी मास में 28 दिन होते हैं। अगला है मम शरीरे हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में हाथ हैं। कितने हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 2 यानी कि 2 हाथ हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। होपफुल कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।